आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन क्या है कि अपने शरीर की जितनी भी बॉडी जो ऑर्गन है उन्हीं को चेक करने के, जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है उन्हीं को चेक करने के या बॉडी की जांचने के लिए उसी को वाइटल साइन कहा जाता है। वाइटल साइन क्या है कि दो प्रकार से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे वाइटल एंड साइन। वाइटल का अर्थ होता है अपने शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण ऑर्गन। साइन मतलब संकेत। जो अपने जो बॉडी के जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है उन्हीं के द्वारा जो संकेत दिए गए उन्हीं को क्या है कि वाइटल साइन कहेंगे। जो बॉडी के, जैसे अपन किसी भी बॉडी के या बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए उसी प्रकार से जैसे पल्स वगैरह या टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या है कि जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो संकेत देता है। संकेत देने से उसी का क्या है कि उसका बॉडी का चेकअप होता है, तो उसी को हम वाइटल साइन कहते हैं। वाइटल साइन चेक करने के अपने जैसे वाइटल साइन का जो प्रकार होता है उसी प्रकार से टीपीआर एंड बीपी। अब इसमें क्या है कि पहले ये था, अब क्या है कि इसमें पेन मैनेजमेंट भी इसमें जोड़ दिया। पेन मैनेजमेंट क्या है, जैसे पहला आएगा बीटी मतलब बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर किसी भी जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है उसी में क्या है कि दो प्रकार से बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। जैसे एक बॉडी टेम्परेचर में क्या है कि एक तो फ़ारेनहाइट से लिया जाता है और दूसरा लिया जाता है सेंटीग्रेड से। तो फ़ारेनहाइट में क्या है कि जो नॉर्मल व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में होता है 37.5 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये नॉर्मल एडल्ट या नॉर्मल व्यक्ति का जो है नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में है 30.6। अब इसमें बात करते हैं कि नॉर्मल, अगर ये तो नॉर्मल हो गया, पर ऊपर या नीचे जिस प्रकार से होता है तो क्या है कि 96.5 से 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 फ़ारेनहाइट तक, डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। इसी के अलावा सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 36 से 37.5 नॉर्मल हो सकता है। ये टेम्परेचर किस किस प्रकार से लिया जाता है, बात करते हैं टेम्परेचर किस किस प्रकार से लिया जाता है। तो टेम्परेचर पहला आता है ओरल जो रूट है जो अपना जो टेम्परेचर लेने का जो रूट है, रूट ऑफ टेम्परेचर लेने का जो रूट है ओरल मेथड द्वारा लिया जाता है। इसी के अलावा एक्जिला या एक्जिलरी, इसी के अलावा आपने इसमें रेक्टल ली, इसी के अलावा ईयर द्वारा और स्किन के द्वारा। रूट है अगर टेम्परेचर की बात करता है तो ओरल के द्वारा लिया जाता है, इसी के अलावा एक्जिला के द्वारा लिया जाता है और रेक्टम के द्वारा लिया जाता है। ओरल में नॉर्मल उसी प्रकार से है। इसी के अलावा एक्जिला में क्या है कि टेम्परेचर का जिस इसका जो टेम्परेचर आ रहा है उसी का प्लस करते हैं। जैसे इसमें 98.7 आ रहा है, 97.6 आ रहा है, तो इसी में एक प्लस करके 98.6 हो जाएगा। रेक्टम की बात करते हैं तो रेक्टम में अगर 97 आ रहा है या 99 आ रहा है
99 आ रहा रेक्टम में, तो रेक्टम में क्या है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ के आता है, तो 99 आ रहा है, तो इसी में क्या है कि 98 हो जाएगा, एक माइनस करना है इसमें, और इसमें एक्जिला में एक प्लस करना है। ओरल में क्या है कि नॉर्मल रहता है, ओरल में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इसी के अलावा ईयर और स्किन के द्वारा लिया जाता है। बात करते हैं नॉर्मल में क्या है कि इसी प्रकार से लिया जाता है। बच्चों में अधिकतर जो इन्फेंट होता है उसी में क्या है कि जो टेम्परेचर लिया जाता है रेक्टम के द्वारा लिया जाता है। अब बात करते हैं पल्स की। पल्स रेट जो बॉडी का जो पल्स रेट है, नॉर्मल जो व्यक्ति है या नॉर्मल जो पल्स रेट है 72 बीट पर मिनट पर मिनट। 72 नॉर्मल पल्स रेट होती है। हार्ट रेट जिसको हार्ट रेट भी बोलते हैं, हार्ट रेट है जो नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो 72 होता है। पर इसी में क्या है कि 60 से 100 तक नॉर्मल माना जाता है। और इसी के अलावा जो चाइल्ड का है, चाइल्ड का हार्ट रेट की बात करते हैं तो 80 से 140 नॉर्मल माना जाता है। इसी अब नॉर्मल जो है 72 पर, उसी में क्या है कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का 60 से 100 तक अगर जो पल्स चल रही है तो उसको भी नॉर्मल माना जाता है। अगर कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया और ज्यादा हो गया तो टेकिकार्डिया। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल व्यक्ति में 16 से 20 होता है। नॉर्मल 16 से 20 होता है। 16 से 20 बीट पर मिनट रेस्पिरेशन रेट होता है। इसको अगर किसी भी व्यक्ति में अगर रेस्पिरेशन रेट देखने के लिए या तो हार्ट की साउंड सुनना पड़ेगा, या फिर अगर चेस्ट पे हैंड रख के या फिर किसी भी व्यक्ति को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। इसी के अलावा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल व्यक्ति में या नॉर्मल व्यक्ति में जो बीपी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्यक्ति में कितना होता है, तो नॉर्मल व्यक्ति में 120/80 mm ऑफ Hg। मानक इसका mm मिलीमीटर। इसी के अलावा मानक में जो होता है मरकरी होता है, तो इसी में क्या है कि इसका जो मानक है mm ऑफ Hg, यानी मानक जो मरकरी में माना जाता है इसका जो। इसी के अलावा 120 है, ये सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक जो बीपी है वो 120 है। इसी के अलावा डायस्टोलिक बीपी है, जो डायस्टोलिक बीपी है वो 80 है। सिस्टोलिक बीपी 120 और डायस्टोलिक 80। अगर जब किसी भी व्यक्ति की अगर बीपी बढ़ती है तो हाइपरटेंशन कब बोला जाता है, अगर 140/90 बीपी किसी की है। अगर सिस्टोलिक में बात करते हैं तो 140 है और डायस्टोलिक 90 है, तो उसको क्या है कि अपन हाइपरटेंशन बोला जाएगा। इसी के अलावा किसी व्यक्ति की जैसे हाइपरटेंशन का जो बात करते हैं तो 100/60 होगा, तो उस पेशेंट को अब अपन हाइपरटेंशन बोला जाएगा। पेन मैनेजमेंट भी इसी में, जैसे पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं सिम्टम वाइटल साइन में, तो पेन मैनेजमेंट 0 से लेके 10 स्केल तक नापा जाता है। इसी में क्या है कि पेशेंट को चेक करके उसी प्रकार से उसका जो एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है। नंबर देके किसी भी व्यक्ति में किस प्रकार का पेन है उसी प्रकार से उसको स्केल से मैनेजमेंट किया जाता है। इसी है तो जो पल्स लेने का जो तरीका है,
पल्स रेट कहाँ कहाँ से लिया जाता है, तो सबसे पहले ये याद रखना कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है और हेड से स्टार्ट करना है और लेग तक जाना है। तो सबसे पहला आएगा टेम्पोरल पल्स। दूसरा सेकंड नंबर आएगा, 9 प्रकार से लिया जाता है इसी के अलावा, जैसे अब सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर में टेम्पोरल के बाद में कैरोटिड कैरोटिक पल्स। थर्ड नंबर हो गया एपिकल, ऊपर से थोड़ा नीचे आइए तो कैरोटिड से जस्ट नीचे आइए तो एपिकल जो हार्ट के जस्ट ऊपर है या चेस्ट की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर हो गया एपिकल पल्स। इसी के अलावा उसी से थोड़ा नीचे आइए तो जहां बीपी चेक करते हैं, बीपी चेक करने जहां से जो अपने जो ब्रैकियल है, ब्रैकियल के अंदर ब्रैकियल पल्स। अब बात करते हैं उससे थोड़ा नीचे आइए, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो फीमोरल, जो अपने जो लेग है, लेग का जो अपने ये है फीमोरल। अब उसी से थोड़ा नीचे आइए तो क्या है कि पोप्लिटियल। फिर उसी से नीचे आइए तो पोस्टीरियर टीबिया पोस्टीरियर टीबियल, जो पोस्टीरियर टीबियल है वहां से भी लिया जाता है। उसी के अलावा लास्ट है 9 नंबर, जो डोर्सल पेडिकल। डोर्सल पेडिस, इसी प्रकार से पल्स लिया जाएगा। यह है आज वाइटल साइन की बात। तो वाइटल साइन इसी प्रकार से जो क्या है कि किसी भी नॉर्मल, ये क्या है कि मेडिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण अहम भाग है वाइटल साइन। बिना वाइटल साइन चेक किए किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का इलाज संभव नहीं है। मेडिकल साइंस में किसी भी व्यक्ति का वाइटल साइन चेक किए बिना किसी भी व्यक्ति का वाइटल